मित्रों, आज हम इतिहास का आईना खंगालने की कोशिश करते हैं, जहां एक महिला ने पूरे साम्राज्य को झुका दिया, जिन्होंने आक्रमणकारियों की आंखों में आंखें डालकर ललकारा, जिन्होंने अपने आप और शौर्य से अमर कर दिया। इनमें सबसे बहादुर रानियां कौन थीं? क्या वे जन्म से निडर थीं या नियति ने उन्हें आग में तपाया? तो तैयार हो जाइए, आज हम ऐसी ही भारत की 5 रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सच्ची घटनाओं, आंकड़ों और रहस्यों से भरी हैं, जो आपको पूरी तरह से झकझोर देंगी। ऐसी भारत की खूंखार रानियों के पराक्रम को जानने के लिए इस ऐतिहासिक घटना को अंत तक पूरा सुनें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अंत में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले रानी अवंतीबाई लोधी की, जिसने 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। यह रानी अवंतीबाई सिर्फ 26 साल की थी जब इन्होंने अपनी छोटी सी रियासत को आज़ादी का केंद्र बना दिया। अवंतीबाई ने हजारों की सेना खड़ी की, जिसमें किसानों और स्थानीय निवासी जिनको उन्होंने खुद प्रशिक्षित किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक युवा रानी जिससे कोई अनुभव नहीं था, फिर भी ब्रिटिश तोपों के सामने डटकर खड़ी हो गई। एक बार अवंतीबाई ने जंगलों में ब्रिटिश सेना को घेर लिया। उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को हफ्तों तक झुकाया, लेकिन जब ब्रिटिश जनरल ने उन्हें आत्मसमर्पण को कहा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन गुलामी नहीं। क्या यह उनकी दृढ़ता थी या कुछ और? उनकी सेना में महिला और पुरुष दोनों थे। क्या ये उनकी नेतृत्व शक्ति थी या आज़ादी की लौ थी? ब्रिटिश हिस्टोरिकल रिव्यू के मुताबिक वह लड़ाई में घायल हो गईं, तो उन्होंने अपने गोली मार ली ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा न पकड़ सकें। उस समय उनकी उम्र 27 साल की थी। रानी का बलिदान हमें बदल सकता है या उनकी कहानी हमें कुछ और सिखाती है? रानी अवंतीबाई की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अब आते हैं गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर की विशाल सेना को चुनौती दी। 15वीं सदी में जब महिलाओं को सिर्फ महलों में देखा जाता था, उस समय रानी दुर्गावती युद्ध के मैदान में भी रानी दुर्गावती ने 20,000 सैनिकों और 1,000 हाथियों की सेना का नेतृत्व किया। उनकी ताकत न केवल तलवार थी, बल्कि उनकी कुशल रणनीति भी थी। सन 1564 में नरई नाले के युद्ध में दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां की सेना को धूल चटाई। जब वह घोड़े पर थी तो वे अपने बेटे को बचा रही थी। जब एक तीर उनकी आंखों में आके लगा, उन्होंने कराहने की बजाय आंख से तीर निकाला और लड़ाई जारी रखी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या वह सिर्फ अपने राज्य के लिए लड़ रही थी? इंडियन हिस्ट्री के अनुसार दुर्गावती ने आखिर तक हार नहीं मानी। जब उन्हें अपनी हार निश्चित लगी तो तलवार से खुद को खत्म कर लिया, जिससे वे मुगलों के हाथ न लगे। उनकी मृत्यु के बाद गोंडवाना पर मुगलों का कब्जा हो गया। क्या ये एक हार थी, एक रानी की जीत जिसने इतिहास में अपनी जगह बनाई? अब नंबर आता है चित्तूर की रानी चेलम्मा का, जिन्होंने 1824 को अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया। जब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को मानने से इनकार किया तो चेन्नम्मा ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। चेन्नम्मा ने अपने हजारों सैनिकों के साथ अंग्रेजों को चित्तूर के किले में घेर लिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी रियासत ने विश्व के सबसे बड़ी सेना को ललकारा। 1824 में चेन्नम्मा ने ब्रिटिश को हराया और उनके कमांडर को बंदी बना लिया, लेकिन ब्रिटिश सेना ने जवाबी हमला किया। चेन्नम्मा की सेना कमजोर पड़ने लगी, फिर वह मैदान में डटी रही। ऐसा कहा जाता है कि चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, मैं चेन्नम्मा हूँ, भागना मेरे खून में नहीं है। क्या ये गर्व था या एक प्रेरणा थी? अंत में उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें बेल्लारी में कैद किया गया, जहाँ 1829 में उनकी मृत्यु हुई। अब आती है रानी नाचियार, जिन्हें पहली गुरिल्ला युद्ध का महारथी कहा जाता है। जब ब्रिटिश ने उनके राज्य पर कब्जा किया और इनके पति को मार डाला तो बेलू नाचियार ने
कई साल तक जंगलों में छिपकर अपनी सेना बनाई और अंग्रेजों को चुकाया। एक रानी जिसने अपने परिवार को खो दिया फिर भी अपने बदले की आग को ठंडा रखा। 1780 में बेलू नाचियार ने शिवगंगा पर हमला किया। उनकी सेना में उनकी बेटी और एक महिला कमांडर भी थी। तब उन्होंने अंग्रेजों के ठिकाने पर बारूद से हमला किया। क्या यह एक बदला था या बेलू नाचियार का अपने लोगों के प्रति प्यार था? उन्होंने न केवल अपना राज्य वापस लिया बल्कि अंग्रेजों को भागने पर मजबूर भी किया। बेलू नाचियार को कई भाषाएं आती थीं। उन्होंने हैदर अली से गठबंधन करके अपनी सेना को मजबूत किया। बुद्धिमत्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब नंबर आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो अपने आप में नंबर 1 योद्धा थी। एक ऐसी रानी जिसका नाम भारत के हर बच्चे की ज़बान पर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक माँ जिसने अपने बच्चे को बचाते हुए युद्ध किया। इस युद्ध में लक्ष्मीबाई तीर तलवारों से लड़ी। एक गोली उनके सीने में लगी फिर भी वह लड़ती रहीं। लक्ष्मीबाई को मनु कहा जाता था, जो अपने दोस्तों के साथ तलवारबाजी किया करती थी। उन्होंने हमें सिखाया साहस, बलिदान और पराक्रम क्या होता है। रानी अवंतीबाई का धैर्य, रानी दुर्गावती की रणनीति, चेन्नम्मा का गर्व और बेलू नाचियार की चतुराई तथा लक्ष्मीबाई की निडरता, ये हमें सब सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली ताकत क्या है। नमस्कार।